नाज़रीन, रोज़ ब रोज़ हम देख रहे हैं कि जो स्मोक का मसला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। यानी कि अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से तजावुज़ कर चुका है। और इसके मद्देनज़र रखते हुए जो हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए वो 150 के बाद नाफिज कर दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो इस वक्त अलमिया है वो ये है कि यहाँ पर जो लॉकडाउन लगाया गया है वो मुख्तसर सा लॉकडाउन लगाया गया है। एक तरफ स्मोक का जो मसला है वो आप अगर बात करें पिछले प्रोग्राम की तो उस वक्त भी ये आवाज़ उठाई गई थी कि 1000 से ऊपर इंडेक्स आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग हैं इसको संजीदा नहीं ले रहे। अगर गवर्नमेंट इसको संजीदा ले रही है तो इदारे इस पर काम कर रहे हैं, और इदारे इस पर जो काम कर रहे हैं डीजी माहौलियात का भी कहना है कि जो रात के औकात में दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए। यानी कि कारोबार इस वक्त जो लोगों का है वो बेहद मुतासिर हो रहा है। उसकी बड़ी वजह इस वक्त स्मोक है। हर साल हम देखते हैं कि स्मोक के बायस जहाँ पर कारोबार बंद कर दिए जाते हैं वहाँ पर हमारा तालीमी निज़ाम इस वक्त मफलूज होकर रह चुका है। कोई भी साल ऐसा नहीं है जब हमारे तालीमी निज़ाम का हर्ज ना हुआ। तो वहीं अगर बात की जाए कोविड-19 की तो 2020 में भी तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था, बच्चों को छुट्टियां मिल चुकी थी और तालीमी निज़ाम जो था वो वेंटिलेटर पर आ चुका था। अभी भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। अभी की तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो अभी भी हम देख रहे हैं कि स्मोक के बायस जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं और यहाँ पर भी तालीमी निज़ाम जो है वो वेंटिलेटर पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जहाँ हमें दिसंबर में जाके छुट्टियाँ मिलती थी अब वो हमें नवंबर से मिलना शुरू हो चुकी हैं। बच्चे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आए। जब मैंने इकबाल डे के हवाले से भी प्रोग्राम किया था उसमें बच्चे ये कह रहे थे कि बार बार हमारी तालीम का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन इसकी जो बड़ी वजह है वो स्मोक तो है, साथ ही साथ हुकूमत भी इस मसले को संजीदा नहीं ले रही। पाकिस्तान में इस वक्त जो तालीम का सिस्टम है वो पूरी तरह से मुतासिर तो हुआ है, लेकिन इसमें बड़ी वजूहात ये भी सामने आ रही है कि लोगों का कारोबार नहीं है, लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के घरों में बिठा रहे हैं। या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो जहाँ पर कारोबार मुतासिर हो रहे हैं वहाँ पर ये बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और हर वक्त जब भी हम देखते हैं तो एक टारगेट लाजमी रखा जाता है कि तालीम को जो वो टारगेट कर लिया जाए। अभी भी इसी तरह ही है, लेकिन तालीम का जहाँ खर्च हो रहा है वहाँ पर लोगों के कारोबार कितने मुतासिर हो रहे हैं स्मोक की वजह से, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूँ इरम नाज। ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। बच्चे जो स्कूलों में 100% जा रहे थे अब 50% भी नहीं जा रहे। ये हाल नहीं है, स्मोक से उतरती आफत है, इसका क्या करेगा। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ यादगार। वहाँ सोते हो रात में? स्मोक ने कितना तंग किया है? स्मोक ना नहीं कभी को मरे। तो लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? स्कूल जाते हैं बच्चे, बैग लेने आए हैं? हम माल देने आए हैं। अच्छा, इनको देने आए हैं बैग। कितने में ये सारे बैग देते हैं इनको? ये मुख्तलिफ रेट है इनका। अच्छा, देखो कोई 300 का है, अच्छा, 800 का है, कोई 1000 का है। अभी ये देखिए स्मोक के मसले की वजह से कारोबार बंद हो रहे हैं लोगों की, तो अभी दुकानें बंद हो रही हैं। जी जी, ये बहुत मसला बना हुआ है। अच्छा, ये जो रोजगार है ना, जो रोजाना के बेचने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मसला है। वो जो दुकानदार हैं उनके लिए इतना ज्यादा मसला है क्योंकि उनका 85,000 80,000 रुपया किराया है टेंट है दुकान का। ये जो दाता दरबार चौक है ना, बाबा कुल्फी वाला, इसके साथ जो दुकानें हैं ना उसका रेंट पता कितना है? 80,000, 1 लाख। और वो जब सुबह आते हैं 10-11 बजे आते हैं, वो 8 बजे बंद हो जाता है। इस वक्त काम शुरू होता है। यानी कि आप लोगों का कहना है जो हमारा कारोबार है वो दोपहर में शुरू होता है और रात तक चलता है। अभी 8 बजे बंद हो गई दुकानें। टाइम शुरू होता है यानी कि 3 बजे के बाद काम शुरू होता है। उसके बाद रात को 9, 10, 11, 1, 2 बजे तक चलता है। अच्छा, स्मोक तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ, देखे बीमार हो जाएंगे आप। बिल्कुल, ये मेरी गलती है। मैं बोल रहा था ये मेरी गलती है, मैंने मास्क नहीं लगाया। मास्क तो लगाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर स्मोक की मसला है बहुत ज्यादा, पहले अब तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा दूर दूर, लेकिन वहाँ पे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, बच्चों का तालीमी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। ऐसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, ये जो हमारा जो काम है ना, बच्चों का जब स्कूल खुलता है ना उसके साथ ये किताबें बिकती हैं, बैग बिकता है, ये यूनिफॉर्म बिकता है। जब ये स्कूल बंद होता है ना सारा काम बंद हो जाता है।
पहले हमें इंतजार होता था कि दिसंबर आएगा तो छुट्टियां मिलेंगी, हाँ जी। अब तो छुट्टियों में अब तो छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियां, हर माह बाद छुट्टियां। हाँ। एक माह चलता है, दूसरे माह छुट्टी, एक माह चलता है, दूसरे माह छुट्टी। अब उसके अलावा एक मसला और है, ये जी। कोई एक आदमी है ना, अभी उसको 10 मिनट लेट हो गए हैं ना, अच्छा। उसके बाद वो इलाके के थाने वाले आ जाएंगे, उसको पकड़ेंगे। हाँ। पकड़ने के बाद उसको बोलेंगे हाँ भाई पर्चा करवाना है, सील करवानी दुकान। अच्छा, फिर वो बोलेगा आपकी फिर मेहरबानी। मुज़ाकरात हो जाते हैं। हाँ जी, वही वो मुज़ाकरात जो आप समझ रहे हैं ना, वो होते हैं। मैं नहीं समझी, आप जरा मुझे खुल के हाँ बताएं। जी, वही जुर्माना करते हैं उनको। जुर्माना कर देते हाँ हैं? जी, कितना जुर्माना करते हैं? वो अगर वो सील कर दे ना तो फिर 10,000 रुपया जुर्माना होता है। एक दिन का 10 हाँ हजार? जी, अगर सील कर देते 10,000, अच्छा। अगर सील नहीं करते तो वैसे कहते चलो छोड़ दो, फिर वो ऐसा एक बैग ले जाते हैं अच्छा। 1200 वाला, बैग भी ले जाते हैं? यानी कि फिर 1200 वाली को चीज ले जाते हैं। हाँ। चलो ये आपको सील नहीं करते। अच्छा, आपका तो अपनी दुकान नहीं है, जी। लेकिन ये कारोबार जो आपने इनको दिए हुए हैं बैग बेचने के जी। लिए, इससे स्मोक की वजह से छुट्टियां हुई हैं, जी। तालीमी निज़ाम इस जी, वक्त जी। हमारा वेंटिलेटर पे है, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे कितना है। नुकसान हुआ है आपको? ये यानी कि नुकसान ही नुकसान है। अब ये सोचें, हाँ। जो अब मैं इस भाई को पीस दे रहा हूँ ना, ये मैं 70 रुपये कम करके दे रहा हूँ। 70 रुपये कम करके? हाँ जी, वो इसलिए कि जब किसी भी दुकान पे हम जाएंगे वो कहेगा यार गाहक नहीं है, अभी तो काम शुरू है, बंद हो गई। तो वो इसी वजह से चलो 70 रुपये कम करके पैसे पकड़ लिए। दुकानों को बंद कर देना, स्कूलों को बंद कर देना स्मोक का हल है? ये हल नहीं है, फिर ये हल नहीं है। स्मोक से कुदरती आफत है, इसका क्या करेगा? ये क्या कर सकते हैं? अगर फर्ज करो दुकान बंद हो गई ना, तो बंदे तो फिर भी बाहर निकल रहे हैं। कौन घर में बैठा है? घर में कोई बैठता है? नहीं बैठता। किसी को मजबूरी है, किसी ने कुछ लाना है, कुछ ने कुछ लेके जाना है, शादी है, लोग बाहर निकलेंगे। इसका हल कुछ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। इसका हल एक ही है, लोग अगर घरों में बैठ हाँ, इसका हल एक है, क्या? जो हमारे काम है ना उसको दुरुस्त कर ले। कैसे काम दुरुस्त करें? यानी कि ये देखो कोई भी चीज़ है अच्छा, उसमें मिलावट पैसे आपने वैसे काफी पकड़े हैं, मुझे लगता है अभी और भी लेने हैं आपने। ये देखिए, हाँ। तो कोई मिलावट मत करे, अल्लाह से तौबा करे हमारे गुनाहों को। हम क्या करते हैं, हम जिसके साथ खाते हैं ना उसी का हिसाब लगाते हैं कि इसको इस तरीके से कैसे बनाना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? समीर भाई। समीर भाई, समीर, ये कितना हैवी सामान है इस वक्त जो उठाया हुआ है? ये हेवी है। हैवी है? सारा दिन ऐसे बैग साथ में बांध के खड़े रहते हो? सारा दिन इस तरह खड़ा होता है क्योंकि कम्युनिटी वाला है ना, कॉर्पोरेशन वाला, ये सिस्टम चल ये रहा है। जैसे बात करें ना काम पर, ये लग रहा है कि वाकई वजन है इनका। हाँ वजन है ना, ये सारा चुका रहे हैं, वजन है ज़्यादा। ये तो कम्युनिटी वाला है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है, इधर फटे नहीं लग रहा है, ये तो चोरी चोरी करके जो ऐसे स्टॉल लगा के खड़े हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा? किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा, हाँ। दुकानदारों को भी नहीं बख्शा जा ये रहा। आप जरा सामान चेक करें कैमरे की आंख से, जो भाई ने बैग उठाए हुए हैं, ये हमें लगता है कि कोई मामूली बैग है, कि इसका कोई वजन नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह भाई की सेहत भी देखें और लग रहा है कि इसका वाकई जो है ना वो वजन है बैग का, और उठा के यहाँ पे खड़ा है भाई। भाई मुझे ये बताओ कि दिहाड़ी कितनी मिलनी है आज? मिल जाती है 1000-1200 तक मिल जाती 1000-1200? ये सारा दिन वजन उठाना है। है? हाँ सारा दिन वजन होता है। बिकते कितने हैं? कभी 5 बिकते, अच्छा, बिके कभी या 4 ना बिकते, बिके, ये दिहाड़ी किसी को मिल पता जाती है? नहीं। हाँ दिहाड़ी मिल जाती है। दिहाड़ी मिल जाती है। अभी स्मोक की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बहुत मुतासिर हुआ है, बहुत लोग नहीं निकल रहे हैं, कारपोरेशन वाले भी आए, वो पुलिस वाले भी 8 बजे आ जाते हैं, दुकानें बंद हो जाते हैं, सारा मार्केट बंद हो जाता है। जी, मुझे इधर 50 साल हो गए बेटा। अच्छा, माशाल्लाह। अब मैं शॉप बंद करके घर जा रहा हूँ। तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये दुकान का किराया है, वो कहाँ से देंगे? आपने इसका इंटरव्यू सुन लिया है? मैंने उसकी दास्तान नहीं। सुनी है, वो वजन देखे उठाया है। मेरी हाँ। तो सुनना जरा, जी। उसका आपने सुन लिया है, इसने किराया कोई नहीं देना, ये वैसे ही खड़ा हुआ है। वो दुकान 1,20,000 रुपये है, वो भर रहा है वो। अच्छा, ये बच्चों वाली दुकान है, 1,20,000 रुपये महीना वो भर रहा है, उसकी दुकान पर गाहक नहीं है। ये तो इधर 6-4 बेच के चले जाए तो वो क्या करेगा? जब तक जिसने 1,20,000 रुपये किराया देना वो क्या करेगा? और 2 बंदे भी रखे हैं उसने, वो बंदों का भी खर्चा है। काम तो इधर बिल्कुल जीरो हो गया हुआ है। ये स्मोक की वजह से ये पहले से ही? पहले ही काम नहीं है, उर्दू बाजार में काम खत्म हो गया है। बच्चे जो स्कूलों में 100% जा रहे थे, अब 50% भी नहीं जा रहे हैं। उसकी क्या वजह समझ रहे हैं? महंगाई की वजह से लोगों ने बच्चे और उड़ा अभी ये लिए। स्मोक जो है, स्मोक तो अब आ गई ना, हाँ। स्मोक तो अब आ गई है।
मैं तो पिछले 20-25 साल की बात कर रहा हूँ। उसमें हम 5 रुपए की पेंसिल हम बेचते थे, 5 रुपए का शॉर्पनर, 5 रुपए का अब कितने की है? अब दोनों चीज़ें बच्चा 60 रुपए की लेकर आ रहे हैं, पहले 15 रुपए की थी। अब महंगाई का ये आलम, बच्चा गया, माँ बाप क्या करेगा उधर? माँ बाप ने तो बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। कई बच्चे छोटे सारे काम पर आए हुए हैं। ये यहाँ उर्दू बाजार में आप बच्चे देखें, छोटे छोटे यहाँ पर काम करते ये हैं। सारे काम करते हैं, ये वैसे शौकीन नहीं खड़े हैं। आप भी काम करते हो? क्या काम? अंडे बेच रहा है। पढ़ते नहीं हो? पढ़ेगा क्या वो? हाँ। क्या पढ़ेगा वो? कहाँ से वो वसाइल लाएंगे उसके घर वाले? कोई मसला ही नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा कह रहा है मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं बोल रहा हूं मैं 9 बजे दुकान बंद कर दूं, मैंने 7 बजे बल्कि 6 बजे मैं रिक्शे में बैठ गया, तो कस्टमर है ही कोई नहीं। मैं सारा दिन कोई कस्टमर नहीं आया? कुछ भी नहीं है। हाँ। इतना किराया, ये जितनी भी दुकानें हैं 1-1.5 लाख से नीचे कोई भी दुकान का किराया नहीं है। हर बार हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको टारगेट कर लिया जाता है। कोविड में तालीम देखें क्या हालात हो गए, आज दिसंबर आया नहीं, छुट्टियां मिल गई हैं, छुट्टियां आगे और मिल तो रही है। स्मोक खत्म हो जाएगी इससे? अल्लाह ताला ने आज, तो मैं सुबह टीवी में सुन गया हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से आज बारिश पड़नी है। अगर पड़ जाएगी तो हमारी छुट्टियाँ 18 में स्कूल खुल जाएंगे, अगर ना पड़ी है तो 30 पे ले गए हुए हैं। यानी आगे जाएंगी छुट्टियां, उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, वो तो ले गए। अगर वो लेंगे ना, अल्लाह ताला बारिश डाल दी तो 18 तो को स्कूल खुल जाएंगे। तालीम का निज़ाम कैसा जा रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त? तालीम का निज़ाम जीरो है ही कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। आपके सामने ये कितने सारे तालीम वाले खड़े ना, तो क्या इधर है? कुछ भी नहीं है। ये वही हो रहा है ना, वही हो रहा है जो लोगों ने वोट दिया है मरीम नवाज को, ये अच्छा। वही भुगत रहे हैं। अभी स्कूल बंद है, स्मोक तो अल्लाह ताला की वजह से ना। अच्छा। 8 बजे शटर लगाते, स्कूल क्यों नहीं जाते बच्चे? स्मोक अल्लाह की वजह से? ये अल्लाह ने स्मोक को लाया ना, हाँ। जो बीमारी आई है अल्लाह स्मोक कैसी आई? इससे पहले तो स्मोक नहीं थी। वो तो स्मोक वो बता रहे हैं इंडिया में वो कोई ऐसी कोई जगह है उधर उन्होंने दवाई की। इंडिया में बहुत कौन सी बीमारी? ये अपना कोरोना आया हुआ इंडिया में, बारिशें हो रही हैं, ये हाँ। जितना मेरी बहन जो भी कुछ हो रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। अभी तो और कोरोना आएगा। हाँ। ये जितना भी कहते हैं, ये कहते हैं महंगाई, ये खान साहब करके गए हैं, ये कर्जा खान साहब करके गए हैं पुराना। ये कह रहे खान साहब करके गए सारे हालात। खान साहब ने कोई भी नहीं किया है। खान साहब किस तरह पहले जब पिछले हुकूमत तो कैमरे में देख के बताएं जरा। हुकूमत जो खान साहब की थी ना, जब खान इमरान खान का खाना खड़ा हुआ है, ये जब हुकूमत नहीं है ना, तो कर्जे करके गया। अब वो कर्जा खत्म हो रहा है, ये मियां नवाज शरीफ कर्जा खत्म हो रहा है। खान साहब के दौर में कोरोना आया था, इतना महंगाई फिर भी नहीं था, 14% टैक्स नहीं लगा था। अब टैक्स लग रहा है, हर चीज महंगा हो रहा है, क्या मसला है? इमरान खान जब की हुकूमत थी, इमरान खान 4 साल किए थे। 4 सालों में क्या? 3.5 साल। 3.5 साल। हाँ। 3.5 साल में क्या किया? चलो मानी तो ये इनको बताएं। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जा रहे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। इनको रोने की बच्चे आदत है। सड़कों पर हैं, वो अंडे बेच रहे हैं, कोई किताबें बेच रहे बच्चा हैं। जाए तो बदल नहीं जाए। जो बच्चा माँ बाप कहता बच्चा पढ़े, जो अगर ना अमल करे वो क्या करे? आपके बच्चे पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ा है बच्चों ने? बच्चों को मैं अपना 5 में पढ़ रहा, कंप्यूटर खोल कर रहा है बच्चा, हाफ़िज़ कुरान है। अच्छा। हाफ़िज़ कुरान है। हाँ। माँ बाप जो है ना बच्चे को तजीम देता है, खुद छोड़ के खुद लेके आए। अभी स्मोक जो है वो हाँ। बीमार कर सकती है बंदे को। हाँ, क्यों आपने कर- मास्क नहीं लगाया? मेरे माल मेरी जेब में है। तो लाओ ना, पाए मैंने बीमार नमाज- हो योगे। तो अच्छा अंदर लगाएगा, सॉरी। अच्छा। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ने आएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को हमने स्कूल खत्म करवा के सड़कों पर ले आए हैं। आप कह रहे हैं तालीमी निज़ाम बेहतर है, छुट्टी क्या तो- इसमें नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत की वजह से आप कह रहे हैं? छुट्टी है। छुट्टियाँ पहले छुट्टियाँ मिलती थी आप लोगों को इस तरह? नहीं मिलती थी। नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट कौन बेच रहा है? एयरपोर्ट कौन बेच रहा है? पीआईए कौन बेच? इमरान खान छोड़ेगा। जब बात आती है सच की, नहीं ये लोग फिर भाग जाते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ आया, अभी लंदन वापस चला गया। मैं आपकी तरफ ये सिर्फ आती हूँ। कबूतर उड़ाने इधर आया आओ था। जरा, क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर। हाँ, गुलाम हैदर। गुलाम हैदर। अंडे बेच रहे हो? कौन से अंडे हैं ये? देसी? नहीं लेती। फिर वलायती अंडे, बॉयल अंडे हैं ये? कितने का बेच रहे हो? 50 रुपए। तो पढ़ते नहीं हो आप, क्या वजह? मजबूरी है, घर में परेशानी है, कोई कमाने वाला नहीं है। क्या मजबूरी है? 3 बहनें मेरी, एक भाई हूँ मैं कला, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं कला ही हूँ। और बाबा आपके? पापा बीमार रहते हैं, घर पे हैं। तो आप सारा दिन बाहर काम करते रहते हो? क्या उम्र है आपकी? 13 साल। पढ़ने का दिल नहीं करता? करता है, बस मजबूरी है।
मरियम नवाज कोई चोड़े तो सारे दिन आप कितने पैसे कमा लेते हो अंडे से? ये 1800 रुपये हाँ। 700-800 रुपये ले लेते 700-800 में 3 बहनें हैं, बाप बीमार है और वालिदा आपकी वालिदा जिंदा है, वो भी घर में रहती है। वो कितना अर्सा हो गया काम करते? ये हमारे को 3 साल हो गए। 3 साल? आप 3 सालों से काम कर रहे हैं? इतनी तो उम्र नहीं है अभी आपकी, काम कर रहे हो आप? बस मजबूरी लेके बैठ गए। दिल नहीं करता आप भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएं, दिल करता है, पढ़ें? नहीं करता। तो कैसे मैनेज करोगे आप? बस मजबूरी है, महंगाई होगी इसमें। पहले 10 रुपये की, आप 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है। तो इसका कसूरवार किसको समझ रहे हो आप? आप जैसे मर्जी कसूर कौन किसको क्या आप? ये तो आपस में सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या समझते हो? हम क्या समझते हैं, इमरान खान सही है, वो सही करके गया। इमरान खान की हुकूमत में आप पढ़ते थे, स्कूल जाते थे? पहले जाते थे, अच्छा। 7 साल का था जब जाते थे, हाँ। फिर छोड़ दिए। फिर छोड़ दिए स्कूल जाना? यही बच्चे का बात सुन लिया ना, इमरान खान के दौर में स्कूल में सबसे ज़्यादा निज़ाम था। अब देखो मुल्क का हालात कैसे चल रहा है, बच्चे स्कूल से निकल गए, अब और भी आएगा इस तरह मजदूरी। कितने साल हो गए स्कूल छोड़े आपको? मेरे को हो गए 3 हाँ। साल हो गए। 3 साल? 3 साल पहले स्कूल जाते थे? कौन सी क्लास में थे जब स्कूल छोड़ा है? वो पहली में थी, वो आगे था उधर बिहारी चौक मुल्तान। अच्छा, आप मुल्तान से यहाँ आए लाहौर में? यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ यादगार आज़ादी चौक। वहाँ सोते हो रात में? जी। घर वाले नहीं है यहाँ पे? नहीं, उधर घर है उधर। डर नहीं लगता आपको अकेले शहर में? क्या करें, डर तो लगा था। उधर टाइम सर खाते हैं पीते हैं, आप सो जाते हैं बस। तो खाना वगैरह कहाँ से खाते हो? होटल पे। 800 रुपया एक बच्चा कमा रहा है और उसके तासुरात, मुझे लगता है मैं अगर यहाँ मौजूद ना होती तो अभी तक इसकी आंखों में आंसू होते। आंसू तो होने हाँ। वाले हैं। सारे लंदन चले गए, लंदन में क्या पड़ा हुआ? हमारा रोना सिर्फ लंदन जाके खत्म हो रहा है। अच्छा, सारे पे मुल्क का संभाले, एक एक करके लंदन जा रहे हूँ, मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ। ये बच्चा इस उम्र में बच्चे को, हाँ, अब देखे ना, अब देखे ना जो लंदन चले गए हैं, हम कहते हैं मैं इमरान खान की हिमायत नहीं करना, आपके बात सीधी है, मुल्क का संभाले, हर चीज़ को महंगाई है, सारी बात सपोर्ट तो कोई नहीं करेगा। ये एक बच्चा बंदे की सैलरी 20,000 मुल्तान से लाहौर में रहने आया हुआ है, अकेला सरवाइव कर रहा है, यादगार में रह के। 25 वाले है, हाँ। कितनी सैलरी है? 25,000 में क्या 35 से 40,000 तक बिल आ जाएगा। वो बच्चे संभाले, बिल को संभाले, वो क्या करेगा? वो मुल्क को संभालो, एक एक करके सारे जा रहे हैं, एक बंदा तो इधर रह जाए, तुम गए तो काम क्या करें, कुछ भी नहीं करें। बड़े चाचू के बेटा है, इतना ही है। अच्छा, उसको माशा 6 बच्चे हैं उसके, वो क्या करे? 30,000 रुपये सैलरी है, 32,000 रुपये उसका बिल आ गया। स्मोक के मसले पे जो काबू पाने का हल निकाला है वो इदारे उनको जो है वो कह दिया गया है कि दुकानें बंद करवा दें, 8 बजे स्कूल ऐसे बंद शटर है। बंद हो जाते हैं। ये बच्चा तो पहले स्कूल से महरूम है, अभी स्कूल भी बंद है। ये नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होने चाहिए। हाँ। बच्चे को कहें मास्क लगा के हैं, हम भी लोग के बाहर हैं, हमारे पास जेब में मास्क आपने लगाया, सब आपने तो जेब में रखा है ना? अच्छा, जेब से लेके रखना है? मैं सिर्फ तालीम अच्छा। के लिए उठ के आया हूँ, तालीम हाँ। के लिए उठ के आया हूँ। बच्चों को छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। ये 15-20 दिन की छुट्टियाँ दी हैं, आगे फिर सर्दियाँ, फिर 20 दिन की छुट्टी दे दी, तो पढ़ाई क्या होगा? कम से कम उनके या 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास होनी चाहिए। हाँ। बच्चा जो जेन को पढ़ाएगा ना, गली में फिरते रहेंगे, उधर फिरते रहेंगे, बच्चे की पढ़ाई तो हट हो जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा? कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे की स्कूल लगना चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई का अर्थ है। कह रहे हैं छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और आप देखें ज़रा ये बच्चे के हाथ इस पर इसने अंडे रखे हुए हैं और इसका अच्छा खासा वजन है, इसका अच्छा खासा वजन है, तो ये तुमने सर पे रखे हुए हैं, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। क्या करें, बस सिर पे रख रहे हैं। यानी ये बच्चा मुझे यहाँ मिला है और जिसका दिल है कि मैं पढूं, दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाऊँ, लेकिन यहाँ हालात जो है वो आपके सामने है। लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है, उनका कहना है कि जो तालीमी निज़ाम है वो इस वक्त पूरी तरह मफलूज हो चुका है और हमारे पास जो बचा कुचा था, हमारा जो कारोबार था, वो भी 8 बजे जो बंद करके मज़ीद नुकसान किया जा रहा है। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले मैं जिन लोगों में मौजूद थी उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका कहना है कि इस वक्त जो हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा,
अगर कारोबार बंद करके स्मोक के मसले पर काबू पाया जा सकता है तो स्मोक अभी भी मौजूद क्यों है? मज़ीद बच्चों से भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नुमान क्या काम करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीएस कर रहा हूँ। बीएस कर रहे हो? किस में? इकोनॉमिक्स में। यानी माशी हालात पे आपकी गहरी नज़र होगी। कैसे जा रहे हैं माशी हालात? बदतरीन जा रहे हैं फिलहाल आज के दौर में। इसका हल क्या है? इसका हल हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर अच्छी होंगी, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं अगर वो मतलब अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, डेफिनेटली फिर इकोनॉमी जो है कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारा जो मुल्क है वो सरवाइव कर सके? मतलब इकोनॉमी के लिए जो अच्छी पॉलिसीज हों, हाँ, उस तरह पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। अभी स्मोक के मसले के पे काबू पाने के लिए कारोबार बंद कर रहे हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, छुट्टियां हैं बच्चों को। क्या इससे हल निकल आएगा? स्कूल्स बंद करने से, कारोबार बंद करने से, दुकानें 8 बजे बंद करने से मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इससे स्मोक कम होगी। मतलब वो इस तरह के इनिशिएटिव लें जिससे स्मोक की रोकथाम हो। जिस तरह की जो हैवी ट्रैफिक है जो शहर में आती है, आपको भी छुट्टियाँ मिली हुई हैं? यूनिवर्सिटी को छुट्टियाँ नहीं है, सिर्फ स्कूल तो कॉलेज छुट्टियाँ। यूनिवर्सिटी खुली हैं तो यूनिवर्सिटी में क्या स्मोक नहीं है? यूनिवर्सिटी के बच्चे स्मोक तो ये दुख हो रहा है कि छुट्टी नहीं मिली। और बाकी सबको है तो फिर हमें अच्छा, यानी छुट्टी मिलनी चाहिए आपको भी। फिर बाकी को भी ना करें ना, फिर बाकी भी खोलें स्कूल और कॉलेज। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि छुट्टियाँ नहीं मिलनी चाहिए। स्मोक से हम भी इफेक्ट हो रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम इंसान नहीं हैं। यानी छुट्टियाँ जा रहे हैं आप? पेपर तो नहीं होने वाले थे? पेपर नेक्स्ट मंथ में, तभी कह रहे हैं छुट्टियाँ होनी चाहिए हैं। मतलब बाकी को भी है इसलिए। और बाकी जो मतलब असल जो चीज़ें हैं स्मोक के लिए रोकथाम वो नहीं कर रही है। जिस तरह की हैवी ट्रैफिक है मतलब उसका जो आलूदा धुआं है। अच्छा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बीएस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि स्मोक की वजह क्या है? स्मोक क्यों है? स्मोक की वजह मतलब लाहौर शहर पता जिस आबादी क्लास बहुत बड़ा है और ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है। तो मतलब इंडस्ट्रीज का जो होता धुआं निकलता है, उसके अलावा गाड़ियों का धुआं, गाड़ियाँ बहुत हैं लाहौर में, तो ट्रैफिक की मतलब उससे बहुत निकलता है। हालांकि स्कूल वगैरह बंद है, कारोबार बंद है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की वही सेम सूरत हाल है। हैवी ट्रैफिक शहर में आ रही है, ठीक है, सारा कुछ वही इस तरह ही है। तो स्कूल्स बंद करने से मेरा नहीं ख्याल कि स्मोक की को फर्क पड़ेगा। यानी स्मोक जो है वो फिर भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप यहीं मौजूद हैं अभी तक, यानी कि यहाँ ही रखना है अपना कारोबार। कैसा जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक जा रहा है? पूरा उर्दू बाजार हो रहा है, कोई काम ही नहीं है? आप कह रहे काम बेहतर नहीं है, उसने रोना ही है, जिसका उसने कहना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सही जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह, जबरदस्त। कितनी जो है आज दिहाड़ी लगी है? लगी है कोई 2000। 2000 की? ऐसा ही है? 2 लाख कह रहा है। 2 लाख? 2 लाख 2000 कह रहे। 2000 क्या? 2000। नाम क्या है आपका? रहमान शाह। रहमान साहब, मुझे ये बताएं कि स्मोक तो है, डेफिनेटली है, लेकिन कारोबार बंद कर देना, स्कूल बंद कर देना, क्या ये इसका हल है? जिसने सुबह स्मोक का टाइम निकलना तो वो स्कूल तो बंद, ठीक है, बेहतरीन ऑप्शन है। तो रात को जो कारोबार करना है वो अगर जिसने दूर जाना ना उसके लिए मुसीबत है, जिसके घर करीब है उसके लिए बेहतर है। तो जो गवर्नमेंट ऐलान करता है उसके मुताबिक भी सबको चलना पड़ता है। ये तो हुकूमत के कोई मुझे पक्के वाले रुकन लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे बताएंगे कारोबार जो बंद हो रहे हैं 8 बजे मुनासिब है? नहीं जी, बिल्कुल मुनासिब नहीं। कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो आपको भी पता है कितना हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों का। जो ये दिहाड़ीदार तबका है ये आपके सामने है कि भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इन्होंने कैंप लगा दिया हुआ, इधर सारा दिन इधर स्टॉल नहीं लगने देते। वैसे भी स्कूल कॉलेज बंद है, अच्छा। कारोबार का हालत तो है ना। अगर शाम को थोड़ा कस्टमर निकलता है उस टाइम बंद करने का टाइम आ जाता है, स्मोक वगैरह आ जाती है। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो अपना काम है वो जल्दी उठ के कर लें, दुकानें जल्दी खुल जाएं? दुकानें हमारे यहाँ 12 बजे खुल रही हैं। हाँ, 9, 10, 11 बजे। इसका हल क्या है? क्या ये ठीक है कि 8 बजे अगर बंद हो रहा है सब कुछ तो हमारे पास? गलत है ना, फिर कारोबार का मसला होता है। आपको पता स्कूल का, हमारा काम है स्कूल का जिंदगी, वो अगर गवर्नमेंट ने बंद कर दी है तो फिर हम कहाँ क्या करें? अच्छा, 8 बजे वैसे लॉकडाउन शुरू हो जाता है, फिर बंद करनी पड़ जाती है, तो आपको फर्क तो पड़ता है। याद तो पूरे हो नहीं रहे, मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं। पहले कभी देखी आपने ऐसे स्मोक ऐसे जितनी अब थी? बेटा देखो, ये स्कूल कॉलेज बंद करने से इसका हल नहीं है। अच्छा, अगर वो स्कूल कॉलेज बंद करते हैं तो स्मोक खत्म तो नहीं ना होगी इससे। अच्छा, जो पोल्यूशन है उसको खत्म किया जाने, वो ये ट्रैफिक वगैरह इनसे होती है, या फैक्ट्रियाँ वगैरह, उनको हम फॉलो नहीं कर रहे। नुकसान नहीं, स्मोक फैक्ट्रियों गाड़ियों की वजह से? सही बात है, जो धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ। तो ये दुकानदारों का क्या किरदार है फिर स्मोक में, जो कारोबार बंद हो रहे हैं? उनका तो कोई किरदार नहीं, मजबूरी है, वो जिन्होंने आना वो आना। सुबह 7-8 बजे आते हैं,
रात को 8 बजे करने का टाइम। कारोबार बंद करने से स्मोक थोड़ी कम हुई? स्मोक खत्म करने का ये हाल तो है ही नहीं। आप फिर क्या हल है? ये जो पोल्यूशन है इसको खत्म किया जाए। वो बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं, पहले तालीमी निज़ाम देखें हमारा, इसलिए तो तलीम तो पहले ही हमारे पास इस तरह बंद करने। बच्चे स्कूल ही जाएंगे तो किताबें कैसे बिकेंगी, कारोबार कैसे चलेगा? फर्क तो पड़ता है, उनके तलीम में फर्क पड़ेगा, हमारे कारोबार पे फर्क पड़ेगा। कितने दिन हो गए ये स्मोक के मसले को, और इतने दिन में उर्दू बाजार के क्या हालात रहे हैं? खरीदारी कितनी % रही है? आधी से भी कम हो। अच्छा, आधी से भी कम है। जहाँ पे हम 2-3 हज़ार सेल के दावा सेल आ गई 1500। आज कितनी सेल हुई? जी आज कितनी सेल हुई है? 1200 होगी। 1200 तो वो वहाँ पर जो बैग लगा के खड़े हैं उनकी भी इतनी है, दुकान जिसकी अपनी है उसकी भी इतनी है, और जो किराए पे दुकान लेके बैठा हुआ है उसकी भी इतनी है। यानी कोई फ़र्क नहीं है किसी में भी इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही। इसका कोई ऑल्टरनेट, कोई मुतबादल हल स्मोक के मसले पे काबू पाना, कोई आप क्या समझते हैं? इसका हल ये कारोबार बंद करने से नहीं होगा, वो आपको पता है। अब ये दुकानें बंद होंगी, स्मोक रहेगी ना, स्मोक खत्म तो नहीं होगी। स्कूल का हाल बंद कर दिया, वो कह रहे हैं लोग बीमार हो जाएंगे इसलिए हम बंद कर रहे हैं कि जल्दी तो काम पे तो स्मोक तो सारा दिन रहती है, आपको पता है। सूरज तो निकले, स्मोक तो सारा दिन भी है। बीमार इससे ये चक्कर नहीं। मेन चीज़ देखें ना, अगर घर में बैठ जाएंगे कारोबार पे नहीं आएंगे, क्योंकि इधर स्मोक से ना बीमारियाँ लगेंगी, वो टेंशन का बंदा शिकार उर्दू बाजार के जो सारे ताजर थे, जब ये फैसला किया गया है तो मुत्तफिक थे इस फैसले पे? ज़ाहिर बात है, हमारी ये कह रहे थे ठीक है गवर्नमेंट ने बस कह दिया तो हम नहीं करना ही करना है। ये आपके हमसाये जो हैं ये हाँ जी ये कह रहे हैं मजबूरी ठीक है, हमने मानना है, क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट ने अगर वो ऐलान कर दिया, सदर हमारे जिस तरह कहेंगे, वो सारी बात हमें एक्सेप्ट करना पड़ता। मार्केट में जो बैठना है, हाँ। अगर उनकी बात नहीं माने तो हम इधर बैठ नहीं सकते, सारी बात। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों का यहाँ पे दुकानदारों को कहना है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अभी मैं बात ही करने वाली थी अपनी कंप्लीट, लेकिन मैंने सुना आपके पहले, सोचा आपके पहले सुन लूँ। सारा बाजार जो है इस वक्त उर्दू बाजार खाली पड़ा है। महंगाई बहुत ज़्यादा, कोई कारपोरेशन ने तंग किया होगा, इसकी वजह से गड्ढे नहीं लग रहे। और स्मोक ने कितना तंग किया है? स्मोक ना नहीं कभी कोई मरिया, नहीं मरिया कोई भी नहीं मरेगा। कोरोना ना नहीं कभी आज तक कोई मरिया। तो वज़ीर सेहत कह रही है कि 60% बच्चे बीमार हो गए स्मोक से। बीमार ही हुए ना, तो तेरे नाल दुकाना बंद हो जाती। अमवात भी हुई है, अमवात भी हुई है कह रहे हैं? नहीं अच्छा, कोई नहीं, सब झूठ है। हाँ, स्मोक कितनी खतरनाक है हमारे लिए, समझते हैं? बस खांसी ये मास पा लो तो कारोबार करो। तो मुसलसल खांसी अगे कारोबार चाहिए, अगे ना मौका चाहिए, दुकाना बंद करो। नहीं, वो अगर दुकानें बंद होंगी तो मुल्क की मैशियत तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इस टाइम मुल्क की मैशियत चल भी नहीं रही। आम आदमी को क्या सहूलत फराम है? कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है। अच्छा, हम किधर जा रहे हैं? हम मुल्क की कुछ भी नहीं कर रहे। स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं रोज। ये हमारे पढ़ने साल में 365 दिन है, उसमें से तो 150 दिन तो छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों को। बच्चों ने क्या पढ़ना है? ये हमारे मुल्क को एक अंधेरे में धकेल रहे हैं। ये लीडर नहीं है, लीडर को इन्होंने अंदर बंद किए हुए हैं। वो इमरान खान मुल्क के लिए बेहतर सोच रहा था, रूस भी जा रहा था, सारे मुआहदे आवाम के लिए। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी जो कोविड आया, तालीम पे अटैक हुआ। जो चीज़ आती है तालीम पे अटैक करती है। यही तो हम जब पढ़ेंगे, हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे सड़कों पे एहतजाज के लिए। हम बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, ये जाते ही नहीं है। पर इनको खाना नहीं मिलता, इन्होंने स्कूल क्या जाना है? इस टाइम ये मुल्क के हालात हैं। हम हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। बात ये कर रहा हूँ कि हम भी परेशान हैं। तो आम आदमी का क्या हाल है जो किराए पे रह रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो इधर तनख्वाह पे लगा हुआ है 25-30 हज़ार रुपये पे, उसका तो घर चल ही नहीं ना। ये मुल्क को खैर ख्वाह नहीं है। हमें आवाम को चाहिए कि अच्छे बंदों को यूज़ करें, अच्छे आदमी के पीछे लगना चाहिए। एक तो इमरान खान का क्या, उसको किस वजह से उतारा गया? अभी अगर बात की जाए, कारोबार बंद है, 8 बजे के बाद दुकान नहीं खोलनी, तालीम जो है वो वेंटिलेटर ये कोई मकसद तो नहीं है। स्मोक का हल है ये स्मोक का हल ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? स्मोक का हल ये है, फैक्ट्रियाँ बंद कराएं जहाँ पे धुआं है, ईंटों वाले पट्टे बंद कराएं, ये जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी इसको बंद होना चाहिए। कारोबार तो आगे नहीं है। अवाम आदमी, अवाम बंदा बिल्कुल परेशान है इस टाइम। इन्हों को ये स्मोक का हल ही नहीं है। क्या समझते हैं कितने % अभी बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं? मेरे ख्याल से तकरीबन आधे से भी ज़्यादा तादाद है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आधे से भी ज़्यादा तकरीबन 30% स्कूल जा रहे हैं। वो भी ऐसे जा रहे हैं, एक दिन
चल गया निज़ाम, 2 दिन नहीं चला, बैठ के घर। तो क्या मुस्तकबिल क्या होगा इन बच्चों का? मुस्तकबिल यही है आपके सामने, आंधी ये मेरी ऐसे ये जगह जगह ये और क्या करेंगे? अंडे बेचेंगे और क्या करेंगे? जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनको पढ़ाई मिल रही नहीं है, अच्छा जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, वो क्या करेंगे पढ़ के? अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका पेट पालूंगा, अपने बिल दूंगा। 18,000 रुपये मेरा बिल आया है, 1200 रुपये गैस का बिल आया है, और लिहाजा मेरी कितनी कमाई होगी? 700-800 रुपये कमाने वालों में। ये मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं है। ये जो लोग आ रहे हैं, सियासतदान जो हमारे बैठे हैं, इन्होंने ये चाहिए कि ये लोग महंगाई कम करें। अब कारोबार पहले नहीं, ऊपर से 8 बजे दुकानें बंद हो रही है, तो जहाँ मैं 6 बजे 8 बजे जाने वाला आदमी, वो 2 बजे जाऊँगा। घर बच्चे परेशान, बीवी परेशान, तो क्या करे आदमी? इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान की ऐसी मत बवा रखी है। अभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी था, वो भी अंडे बेच रहा था, उसने भी ऐसे ही वजन उठाया हुआ था। आप तो माशाल्लाह फिर भी जवान है, तो वो बच्चा छोटी उम्र उसकी वजन उठाया पहली हुआ। बात तो ये है, हम अभी गुलाम हैं, हमारा आपस में इत्तेहाद नहीं है। जब तक हम सियासतदान इत्तेहाद करेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, पिछली बात छोड़ दें, आगे मुल्क चलाएं। जे देखे ना, इमरान खान कह रहे हैं ये इसने ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये 30 साल से हुक्मरानी करें, इन्होंने क्या क्या नहीं बेचा। सरदारी को भी गाड़ियाँ ही बेच दी, हर चीज़ मिली, नवाशी को भी हर चीज़। ये चीज़ें छोड़ दें, अवाम के लिए चलना चाहिए, अवाम के लिए चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वैसे तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है आप क्या काम करते हैं, माशाल्लाह वकील लग गया मुझे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवोकेट हूँ। हाँ, अभी जो मुल्क के हालात तो चल रहे हैं, सबको ही मालूम है कैसे हालात है, लेकिन बात यहाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे स्मोक है, पहले 100 इंडेक्स हम देखते थे, लेकिन अब 1000 इंडेक्स आ चुका है। एग्जैक्टली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब कल की जो आपने वो देखी होगी, हम तो वो न्यूज़ देख रहे हैं, आपको तो ज़्यादा इस चीज़ का इल्म होगा। जोहू टाउन में 2000 तक चली गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पूरे लाहौर को, और इस चीज़ से आप ये देख लें कि स्कूल ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं और इतना नुकसान हो रहा है, और उन्होंने अब ये सारा जो है ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं जा रहा बच्चों को। वो उसकी भी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। आप देखिए, उर्दू बाज़ार में इसीलिए आया हूँ कि बच्चों की जो है वो स्टेशनरी वगैरह लेने के लिए, लेकिन जो उन्होंने दिया है होमवर्क कि आप घर बैठ के ये होमवर्क करें, स्कूल ऑलरेडी बंद है, लेकिन वो ऑनलाइन भी क्लासेस भी ना होने के बराबर है। अच्छा। क्यों? कि ऑलरेडी आपका नेट नहीं आ रहा, ठीक है, नेट भी नहीं आ रहा, और स्कूल का भी नुकसान हो रहा है, कारोबार का भी नुकसान हो रहा है। ये कोई लोग बाहर, आप ये भी कह रहे हैं कि आप बाहर भी ना निकलें। जब आप बाहर भी ना निकलेंगे तो आप फिर स्कूल भी क्लोज हो गए, लोगों का कारोबार भी तबाह हो गया, तो ये सिस्टम तो फिर ये इस तरह नहीं चल सकता। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो इकदाम करने होंगे, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि फर्जी तौर पर ये चीज़ें बंद कर दी जाएँ और ये स्मोक जो है इट्स सेल्फ जो है वो ख़त्म हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बड़े इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। हल क्या है इसका हल ये हमारे घर में बैठने से इसका हल नहीं होगा। इसका हल एक तो अल्लाह ताला का एक ख़ास करम जो कराने रहमत है वो हो जाए, फिर हो सकता है। दूसरा, हमारे अपने गवर्नमेंट लेवल पे और हमारे खुद पब्लिक के इक़दाम है। काम हो तो रहा है, देखिए जैसे ही 8 बजती हैं दुकानें बंद नहीं, दुकानें तो बंद हो जाए, उससे वो स्मोक तो खत्म नहीं होगी जी। उसे स्मोक तो खत्म नहीं होगी। समझ आ रही है बात। उसके लिए तो इकदाम करने पड़ने ना, इकदाम आप करें, इकदाम गवर्नमेंट लेवल से शुरू होंगे। ये नहीं कि लोग चले जाएंगे 8 बजे चले जाएंगे और सुबह फिर 8 बजे आएंगे। स्मोक का सिचुएशन तो वही रहेगी, क्योंकि पहले भी इसी तरह जनाब काम चलता रहा, लेकिन इन दुकानों से, स्कूल बंद करने से या हमारा जो बिजनेस है वो बंद करने से ये स्मोक खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए प्रॉपरली जो है वो अरेंजमेंट किया जाए। छोड़ेंगे, उनके चलान हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ गिरा दी गई हैं, भट्टे गिरा दिए गए हैं, सारे मसले एक साइड पर, लेकिन दुकानों को बंद इसीलिए किए जा रहे हैं कि लोग बीमार ना हो जाएं। नहीं, लोगों को देखिए ना, ज़रूरत की एशिया तो उन्हें चाहिए होगी ना, वो तो चाहिए होगी, लेकिन वो 8 बजे तक, जो सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक वो स्मोक है, उसमें क्या लोग आ रहे हैं? उसमें भी तो आ रहे हैं लोग, उसमें कैसे वो जनाब बियर करेंगे? उसमें तो वो बियर कर रहे हैं ना। 8 बजे के बाद कौन सा वो ज़्यादा हो, वो इतनी ही क्वालिटी जो है जो मॉर्निंग में है वो हाई क्वालिटी होती है, इसी तरह इवनिंग में भी हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। तो लोग इस तरह अपना काम करेंगे। इंडेक्स तो वही है ना, वही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो चेंज नहीं हो रहा। राइट नहीं देते कि चले आप 8 बजे बंद कर लें, बेशक सारा दिन काम करते रहे। ये फिर भी चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, वो करने चाहिए, अपनी हद तक तो बंदा करे,
गवर्नमेंट इस हद तक जो ठीक कर रही है, चलिए 8 बजे दुकानें बंद कर दे, कुछ फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा पार्ट ऑफ देम जो हमें और कुछ गवर्नमेंट लेवल पे, पब्लिक लेवल पे करना चाहिए इकदाम, तो वो करने चाहिए जिससे दुख हो रहा है कि आपके बच्चे जो है छुट्टियां करके घर पे बैठे हैं। ओबियसली इवन के मेरी बेटी कह रही कि बाबा ये स्कूल क्यों बंद हो गए हैं, ठीक है, हमने स्टडी का हमारा हर्ज हो रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है स्टडी का कि हमने स्कूल जाना, होमवर्क करना है, तो इसलिए जो है बड़ा वो लॉस है बच्चों का। आपको भी पता है कि ऑनलाइन क्लासें वो क्लासें नहीं होती जो कि एक्चुअली फिजिकल क्लासें होती हैं, तो वो फिर इसलिए बड़ा मतलब है हर चीज़ का, हमारे जो फ्यूचर का, हमारे जो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉस है। अल्लाह ताला जो है ना वो रहम फरमाए, ये बारिश हो जाए तो हल हो जाए इसका, या गवर्नमेंट ने वकील है कहा ये गया कि हेल्थ इमरजेंसी के मुताबिक 150 से इंडेक्स तजावुज़ कर जाएगा तो यहाँ पर जो है वो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हो जाए, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है लग ही नहीं रहा कि किसी कोई संजीदा है इस मसले पर। देखें, बीइंग ए लायर, अब ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस पे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को वो देख रहे हैं, उनकी ही जजमेंट आ रही है, उन्होंने ये आर्डर फरमाया था कि ये जो है अहकामात उन्होंने दिए ना, उस पर अमल नहीं ना हो रहा, उस पर अमल नहीं हो रहा। अब आप देखें टाइम हो गया, कोई लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे जो यही तो हमारा एक ट्रेजेडी है, अलमिया है कि हम आर्डर हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लॉ भी मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। जब अमल दरामद नहीं होगा तो फिर ये कैसे सिस्टम चलेगा ये? तो हमें खुद मतलब एक गवर्नमेंट और जुडिशरी बीइंग ए पब्लिक, वो हम मतलब कलेक्शन जो है वो कोऑपरेट करेंगे तब ये सिस्टम ठीक होगा, तब ये स्मोक का ये सारा सिस्टम तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। जनाब एक वकील है और वकील होने के हैसियत से उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये होना चाहिए, इस तरह इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। मेरे साथ लेकर वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले जो मेरे साथ वकील साहब मौजूद थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, और यहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका है जो स्टॉल्स लगा कर बैठा है उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कह रहे हैं कि जिनकी दुकानें हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम तो दिहाड़ी वाले हैं, लेकिन जो इस वक्त दुकानदार हैं वो भी दिहाड़ी के जो है वो बराबर हो चुके हैं। तो दुकानदारों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है काम? बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक की वजह से कितना काम मुतासिर हुआ है? स्मोक की वजह से काम नहीं हो रहा। अच्छा, काम नहीं हो रहा। शुक्र करने की आदत है, वैसे कोई काम नहीं हो रहा। ये देखें बाजार की क्या हालत है, कोई कस्टमर है आपको नजर आ रहा है? वो तो शुक्र करने की आदत है, अदरवाइज काम नहीं है। कारोबार बंद कर देना, स्कूलों में छुट्टियां दे देना, स्मोक पे मसले पे काबू पा रहा है। उर्दू बाजार पे तो अल्लाह ताला का फजल है। कोरोना है, उर्दू बाजार बंद कर दो। अच्छा, स्मोक है, उर्दू बाजार बंद कर दो, स्कूल्स बंद कर दो, एजुकेशन बंद कर दो। इससे तो ये तासुर हो रहा है कि किसी के बच्चे को पढ़ने ना दो ताकि वो पढ़ लिख के कुछ उसका तदारक कर आ गया तो स्कूल बंद कर दिए, कोरोना आ गया स्कूल बंद कर दिए। क्या तालीम को हमेशा टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि तालीम से ही तो सब कुछ होता है। अब आप देखें ऑटोमेटिकली कि यहाँ आपको एक वर्ल्ड कप या ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे सिक्योरिटी के नाम पे। क्या है ये? यही काम है। मगर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आदत है, अदरवाइज कोई काम नहीं। अपनी दुकान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने स्टॉल्स लगाकर जो बैठे हैं उनसे बात की है। जी जी। उनका कहना है कि हम 1200-1000 कमा लेते थे, लेकिन जो आप अंदर जाके जरा चेक करें, जो दुकानदार हैं उनके भी यही हालात है। हमारे उनसे बदतर हालात है, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं। अच्छा, फाइलर हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। तब भी हमने बाजार बंद होता देखा। हाँ जी, एहतजाज किया गया हम टैक्स नहीं देंगे। टैक्स इसलिए नहीं देंगे कि उसमें इजाफा किया जा रहा है बेजा तौर पे। वजह जो सूटेबल टैक्सेस हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं, किस क्यों ना दे, मगर जो बेजा है वो परेशानी का बाइस होते हैं। अभी आप सपोज ये किताब मैं दे रहा हूँ 20 रुपए की, और एकदम आप अगले दिन आए और आके कहूँ ये 50 रुपए की है, तो क्या आप समझेंगे उस बात को? ये टैक्स की वजह से है, अदरवाइज कोई हमें शौक नहीं है कि अपने कस्टमर को परेशान करें और उससे ज़्यादा पैसे लें। शुरू से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि कोई भी किताब चाहिए ना, आप उर्दू बाजार चले जाएं, आप सेकंड हैंड किताबें दे के भी नई किताबें ले लें। अब भी कुछ ऐसा ही है सिस्टम? अभी भी ऐसा ही सिलसिला है। ये सेकंड हैंड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मदद हो रही है। आप गौर करें
कि नई किताबों की कीमतें कितनी हैं। उसी के पेश नज़र ये हर साल हर वक्त किताब चेंज करते रहते हैं कि कोई सेकेंड हैंड ना ले सके, या उसके एडिशंस चेंज कर देते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। उस वजह से ये परेशानी है। वरना पहले तो ये जितनी इस वक्त क्रीम है सारी लाहौर की या पंजाब की या पाकिस्तान की सेकेंड हैंड किताबें लेके ही पड़ी हुई है, कोई इतनी नहीं बात है। अगर चंद एक या कुछ लोग या ज़्यादा लोग नई किताबें लेके पढ़े हैं तो वो अपनी आसूदगी से पढ़े हुए। स्मोक का मसला तो है, डेफिनेटली है। क्यों नहीं हम है? मानते हैं ये जो स्मोक है, कुछ लोगों का कहना है कि स्मोक से कोई नुकसान ही नहीं है, खांसी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि स्मोक की तारीख कितनी है, ये कब से है? ये आज से है? नहीं, ये उस वक्त से है जब से मीटर्स लग गई है। अदरवाइज जब मीटर्स लग गई है, अच्छा, ये जो सी उसकी वो रेटिंग आ रही है। देखिए मुझे तो खांसी हो रही है, आपने तो मास्क नहीं लगाया हुआ, गला नहीं खराब हुआ बेटा। मैं मास्क लगाऊंगा ना तो मेरा आधा कस्टमर डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, ये भी एक इम्पैक्ट होता है कि भाई हम बात क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मैं बीमार होऊंगा ना, मेरा कस्टमर ज्यादा बीमार हो जाए। अच्छा। वरना कितने अरसे से तो ऐसे ही दूध लेकिन पड़ती, इतनी स्मोक है। ज्यादा तो नहीं थी ना। आप मैंने यही तो ज्यादा नहीं हो गई, नहीं उतनी एज इट इज चल रही है। ये कोई इतनी आई कहाँ से है, क्या समझ रहे हैं आप? मैं यही समझ रहा हूँ कि जैसे आपकी जो सी गाड़ियाँ हैं धुआं करती हैं, आपकी जो सी फैक्ट्रीज है वो धुआं करती हैं, उस वजह से है। दुकानें नहीं धुआं छोड़ती। तो देखिए मेरी कहाँ चिमनी लगी हुई है, कौन सा बर्नर लगा हुआ है, कौन सी फर्नेस चल रही है। वो तो इसलिए बंद करे ना, जरा दुकानदार जो है उनकी बचत हो जाए, बीमार ना हो जाए। लेकिन उन्हें क्या मालूम, महंगाई इतनी है, वो पहले ही बहुत बीमार है। वो पहले ही बहुत बीमार है, बस महंगाई की वजह से बीमार है। हाँ, तो ये भी एक सिलसिला है। दुकानें कहाँ बंद करने से होगा? स्मोक खत्म हो जाएगी, दुकान में बंद कर दूंगा। जनाब भाई हैं आपके? जनाब भाई है मेरे। ये भी इधर काम करते हैं आपके साथ सारा दिन? हाँ जी, क्यों नहीं करते, इधर ही काम करते। तो इसका हल कोई आप समझ रहे हैं जो सजेस्ट कर सके, गवर्नमेंट को बता सकें कि ये हल है, इसका कर लो? अरे कौन सुनेगा, कैसे हल बताएं? इन्होंने तो हल बताने जोगा ही नहीं छोड़ा। हमें अपनी ही पड़ी हुई है। दुकान बंद कर दो, दुकान खोल दो, दुकान बंद कर दो, दुकान खोल दो, कारोबार बंद कर दो, कारोबार खोल दो। कभी लेकिन ऐसा जमाना ऐसी बातों में नहीं होती। ऐसा जमाना था कि दुकानें 9-8 बजे बंद ही हो जाती थी। कभी ऐसा जमाना था, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। वो सुबह के जो कस्टमर आता था ना, एक सुबह वो आना बंद हो गया। कस्टमर आना कब शुरू होता है? 10 बजे, 11 बजे, 11-12 बजे, इस तरह। अब पहले एक टाइम होता था कि अर्ली इन द मॉर्निंग कस्टमर भी निकलते थे। अब वो टाइम नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका। वो मैं यहाँ से शरबत भी पिया करती थी अक्सर, इमली आलू बुखारे का, वो कहाँ नजर नहीं आ रहा। मैं तो पीने आई थी वैसे कि चलो अभी भी लगा होगा। हाँ, मौसमी का जूस, मौसमी का जूस लगा लिया आपने? हाँ जी। कितने बजे तक ये बंद कर देते हैं? 8 बजे से पहले, 8 बजे से पहले। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो आंखें दिखा रहे हैं कि हम बंद नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। डंडे ना बंद कराते हैं। अच्छा, हाँ जी, नुकसान हो रहा है। हाँ जी, बंद करके। या आप कहते हैं कि चले कोई बात नहीं, दोबारा खोलूंगा, चले जाएंगे तो? स्मोक आई, फटे बंद कर दे, और हर चीज़ चुक लो। सारी दुनिया भुखी मर गई है। जिन्ने फटे वाले सन उन्होंने रोरी बंद, सारे की रोरी बंद। बाहर कैंप लाता है जी, स्मोक आ गई है, सारी दुनिया की रोरी बंद। मुझे ये बताएं कि दुकानों को बंद करना, कारोबार को बंद करना स्मोक के मसले का हल है? नहीं, ये ज़्यादा होएगी। ज़्यादा होगी ऐसे? हाँ कैसे? सारी दुनिया एकदम निकलेगी। मोटरसाइकिल सारी एक बंद होएगी, मार्केट धुआं होएगा, और ज़्यादा होएगी। पहले राम ना जाते ने, वो सही है। यानी कि जो ज़्यादा रशी एरिया नहीं होगा वहाँ आप समझते हैं कि स्मोक ज़्यादा हो जाएगी? हाँ जी। लेकिन आप जौहर टाउन में देखें, गुलबर्ग देखें, वहाँ के सबसे ज़्यादा इंडेक्स सामने आ रहा है। हाँ जी। ये दुकानें बंद करने पे तुले हुए हैं। दुकान रोजी बंद करना, स्मोक नहीं होएगी, इंशाल्लाह और होएगी। साड़ी रोजी बंद होएगी, स्मोक और तेज होएगी। आप बदवा दे रहे हैं? बदवा दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। रोटी नहीं मिलेगी तो बदवा ही देनी है। जिन्ने फटे लाने सारे वेले परेशान बैठे हैं, सब परेशान बैठे ने। आ देखो कितनी मोटरसाइकिल खोती जी, आ देखो मैनू कितने वार दिता है। मोटरसाइकिलों का कोई कानून नहीं है। अच्छा, इन्हों का कोई कानून नहीं, सड़क के विच नहीं खोतियां।
बाहर कैमरा यार वे कितने लगी दिखाएं जी, कैमरामैन भाई साहब जरा दिखाएं। वो बता रहे हैं कि मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं यहाँ पर। कितनी मोटरसाइकिल खड़ी है, देखो मैनू कितने मार दिता। इतने भी दिहाड़ी 2 बारी चुकना पैंदा। उसकी क्या वजह है? हटाओ जी, नहीं लगने देते। कौन कहते हैं? कारपोरेशन वाले आते हैं यहाँ पर। ये बाहर कारपोरेशन वाले आते हैं। वो ये पार्किंग का एरिया बनाने के लिए ये हमारे सदर की जिम्मेदारी है। अच्छा। अपने प्लाजा बनाए जाते हैं, खरीदारी करते रहते हैं। इनको एक चाहिए प्रॉपर प्लाजा बनाएं, जैसे रंगमल चौक में डी पॉइंट है वैसा इधर प्लाजा बनना चाहिए, ताकि आने वाले कस्टमर को, दुकानदार हजरात को पार्किंग के लिए जगह अवेल हो और कारोबार चले। कारोबार चले कैसे चले? 8 बजे के बाद कारोबार बंद। मकसद है, मकसद ये है ना कि कस्टमर को आने जाने का रास्ता मिलेगा तो वो कुछ परचेजिंग करने में आसानी होगी ना उसे। बात तो ये है, तो बस अंदर आते हैं, खाया पिया हजम। अच्छा, यहाँ बाजारों को बंद करवा रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं। जौहर टाउन आप देखें, आप गुलबर्ग देखें, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा इंडेक्स सामने आया है। बड़ा इधर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती हुई। मैं वो सामने शॉप पे काम करता हूँ, वो हमारा फटा उन्होंने बाहर अंदर कर दिया हुआ। दुकानदारी करनी है, बस आ रही है, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। नुकसान हो रहा है काफ़ी। जहाँ पे मिसाल एग्जाम्पल है कि लाख रुपये सेल है, वहाँ पे चौथा हिस्सा सेल का रह गया। खर्चे कहाँ से निकलेंगे आप ये बताएं मुझे। बच्चे जाते हैं स्कूल? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है मेरी। कि छुट्टियाँ मिल गई हमें? नहीं, अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, वो स्कूल जा रहे हैं? कौन से स्कूल जाते हैं? नजफ ग्रामर, अंदरून दिल्ली गेट। स्कूल तो बंद किए हुए हैं उन्होंने, उसके बावजूद स्कूल जा रहे हैं। रास्ता दे दें, पहले भी कहा है आपको। मुझे क्या जरूरत है गलत कहने की। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में। आपके बच्चे जा रहे हैं स्कूल? नहीं, हमारा तो नहीं, अभी जा रहा है। हाँ। छुट्टी हुई है। तो छुट्टियाँ मुनासिब है बच्चों को देना इस तरह स्कूल की? ये वो बात गलत करते हैं। जब बच्चे पढ़ने का टाइम होता है हाँ। उनको पढ़ने नहीं देते। हर साल तालीम के निज़ाम पे अटैक कर दिया यही जाता है। कहते हैं, यही करते हैं। ये आप हाँ। जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, अच्छा। पैसा कमा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, मजदूर बंदा, गरीब बंदा काम नहीं करने देते हमें। आप क्या काम करते हैं? मैं ये शॉपर का काम करता हूँ। शॉपर नहीं होते दूध दही वाले, अच्छा, वो काम करता हूँ। वो बनाते हैं आप? वो लेकर सेल करता हूँ मैं। अच्छा, वो लेकर सेल करते हैं। तो अभी स्मोक की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं? हाँ जी, बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत ही तो बीमार। इसका हल क्या है? हाल स्कूल बंद करना? गुर्बत यही है ना। हाँ। और क्या है? स्कूल बंद करना हल है इसका? इनका हल है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या हल है इसका? स्कूल नहीं, स्कूल तो खोलना चाहिए। अच्छा। बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ेंगे, हाँ। बड़े होंगे, डॉक्टर लगेंगे, अफसर लगेंगे, बड़े अच्छे लड़के होंगे। लगता है कि बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं? पढ़ तो सकते हैं, अगर ये ना हो कभी कोरोना, कभी डेंगू मच्छर हो गया, कभी ये नया धुआं निकल आया, ये आ गया। बहुत शुक्रिया ये आपका, खुद आप पैसा कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उर्दू बाज़ार के जो इस वक्त ताजर हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका क्या कहना है। बच्चों का जो निज़ाम तलीम है वो कितना मुतासिर हो रहा है वो भी आपने जान लिया है। प्रोग्राम का क्योंकि वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है, और जाते जाते मैं इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि कोई मुतबादल हल निकालना है तो कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे दुकानदार भी परेशान ना हो, बच्चों का तलीमी खर्च भी ना हो। और कुछ यूनिवर्सिटी के यहाँ स्टूडेंट जो मुझे मिले थे, उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो छोटे बच्चों को छुट्टियाँ दी जा रही हैं, हमें नहीं दी जा रही। तो यानी उनको भी थोड़ा सा उनका भी ख्याल कर लिया जाए। वो शिकवा एक आपने देखा है प्रोग्राम में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।